हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आजकल मैं बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रही हूँ। कहने को तो गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आपको रीजन मैं बता ही चुकी हूँ। इस वजह से बच्चों की पढ़ाई पर मैं पूरा ध्यान दे रही हूँ। और ये देखिए हैदर, जब वो वैसे तो मैं बस थोड़ी देर आप ही को दिखाने के लिए कैमरा ऑन कर देती हूँ, नहीं तो फिर नहीं करती हूँ तो हैदर सीरियस हो जाते हैं। जब तक कैमरा ऑन रहता है, जब तक हैदर का ड्रामा चलता रहता है। तो मैंने बच्चों को पढ़ा दिया है, जोया चली गई है और अब हमारे हैदर जी जा रहे हैं अपने कमरे में। देखिए शैतानी इनकी फिर शुरू हो गई। देखिए आप देख सकते हैं, सारी अपनी बुक्स लेके काफी सामान जोया ले गई है। अब ये जा रहे हैं ये देखिए कैसे प्यारे से क्यूट से ट्यूशन पढ़ के जा रहे हैं। और मैं इनको बेसिक चीजें सिखा रही हूँ, अब उनको समझ में आ रही है, अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। देखिए कैसा ड्रामा कर रहे हैं। फाइनली वो आ गए, उनको बहुत तेज प्यास लगी है, तो अब वो पानी पी रहे हैं। बहुत ही तेज उनको प्यास लगी। मुझे देखा भी नहीं था कि मैं पीछे हूँ। जब वो पलटे तब उन्होंने देखा कि मैं पीछे हूँ। ये देखिए क्या कर रहे हैं कि वो दवा डाल रहे हैं। बस ऐसे ही शैतानी शैतानी करता रहता है, और मुझसे ज्यादा करता है ये। मेरे साथ तो बहुत ज्यादा शैतानी करता है। इतनी अपने पापा के साथ नहीं करता है जितनी मेरे साथ करता है। तो गाइस ट्यूशन पढ़ा दी है और हैदर अपनी गाड़ी चलाने लगे हैं, आप देख सकते हैं। ये अपनी गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पर। अभी पढ़ाई करना है फिर से टीवी वाली। तो अभी ये गाड़ी चला रहे हैं और अभी मैं इनको अभी ये ट्यूशन पढ़ के आए हैं और अब ये टीवी में ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। तो धीरे धीरे समय बढ़ाना है इनकी ऑनलाइन पढ़ाई का, और ये पढ़ेंगे। तो कल आई थी आंधी, और आंधी में ये सब बहुत ज्यादा गंदा हो गया था यहाँ पर। सुबह उठी मैं तो बहुत ज्यादा गंदा था, मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने सब सफाई करी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था सामने स्टेज पर। यहाँ ये वॉशिंग मशीन पूरी धूल की परत चढ़ी हुई थी वॉशिंग मशीन के ऊपर। इतना गंदा हो रहा था, वॉशिंग मशीन का कवर भी मैंने धोया, वो भी बहुत गंदा गंदा लग रहा था। और बहुत सारे पेड़ भी टेढ़े हो गए हैं, कल बहुत तेज आंधी आई थी। और लाइट बहुत देर में आई क्योंकि खंबा गिर गया था, खबर ये आई थी। तो आप देख सकते हैं पत्थर चट्टा का पेड़, आप यहाँ पर देखिए, आप देखिए इधर पे, तो वो बिल्कुल टेढ़ा हो गया है। बहुत ज्यादा कल नुकसान हुआ होगा। बहुत तेज आंधी आई थी, जितनी यहाँ हल्की फुल्की लकड़ियां जो ऊपर चढ़ी हुई थी जलाने वाली, वो भी नीचे गिर गिर के आ गई थी। इतनी तेज हवा आंधी थी, तूफान जैसा लग रहा था। तो गाइस मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अभी थोड़ी देर आराम करूंगी। और अभी मैं लगा रही हूँ हैदर और जोया के लिए ऑनलाइन क्लासेस। तो अब वो पढ़ेंगे ऑनलाइन। तो ये वाला पेड़ मेरा देखिए कितना अच्छा था, ये खराब होता जा रहा है ये वाला। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए इनकी, मैंने सुना है कि जगह बदलने से भी बीमार हो जाते हैं, तो बार बार इनकी जगह नहीं बदलना चाहिए। तो आज बहुत ज्यादा थक गई थी सुबह। आज मैंने सब यहाँ पूरे वहां अंदर तक सब जगह पूरी धुलाई करी थी, सब एक एक चीज। तो फिर दूसरे यहाँ से ही जो बगल वाला घर है, यहाँ से भी दुनिया भर की चीजें उड़ उड़ के आई थी। तो सब बहुत बहुत ज्यादा गंदगी हो गई थी, बहुत ज्यादा। बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला। सुबह उठी मैंने सबसे पहले सफाई की, मैंने खाना बाद में बनाया, रोटी भी बाद में बनाई। मैं तो बस जोया पापा लेकर आए थे कल लस्सी, तो एक गिलास कल पी थी, आज मैंने एक पी। सुबह नाश्ते मैंने लस्सी पी, और लस्सी पीने के बाद हैदर को मैंने दिया नाश्ता, और मैं जुट गई काम में। तो मैंने ये सब कर लिया, बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा था। ये सब पट्टी अट्टी इतनी गंदी हो रही थी, बिल्कुल ही उलझन हो रही थी देख के। तो धीरे धीरे सफाई का काम भी शुरू है, किचन की सफाई भी अब धीरे धीरे करूंगी। तो अब मैं थोड़ी देर लेटूंगी, और जब तक इन लोग की ऑनलाइन क्लास लगा दूंगी तो अपना ये लोग पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे। तो बच्चे कर रहे हैं वर्क, और आप देख सकते हैं अभी ट्यूशन पढ़ के आए, ट्यूशन पढ़ के फिर इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ी। उसके बाद अब कर रहे हैं होमवर्क। तो बच्चों को अब टाइम नहीं है,
बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मोबाइल लेने का भी टाइम नहीं है। मोबाइल करीब 1 या डेढ़ घंटा लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि 8:30 बजे लो, 9 बजे लो, लेकिन 10 बजे मुझे मोबाइल मेरे हाथ में चाहिए। तो बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, कहना मान रहे हैं और पूरा ध्यान पढ़ाई पर दे रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि जो मैं चाह रही हूँ वो करने में कामयाब हो रही हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, कहना मानते हैं, उनकी आदत बहुत अच्छी है। एक बार में वो कहना मान लेते हैं, जिद नहीं करते हैं। तो यहाँ ज़ोया कर रही है टेबल याद और हैदर कर रहे हैं बिना देखे जितनी भी टेबल उन बिना देखे जितनी भी टेबल उनको मैंने दी थी लिखने के लिए, तो वो लिख रहे हैं। तो मैंने कहा इससे पता चल जाएगा कि आपको कितनी टेबल याद है। तो जोया लर्न कर रही है, जोया को मुझे मालूम है कितनी देना है और हैदर को मैंने दे दी है, तो हैदर कर रहे हैं। तो हैदर से मैंने कह दिया कि आप करो और कल पता चल जाएगा कि आपको कितनी टेबल याद है। बच्चे भी यही कर रहे हैं। अब हो गई है हमारे बाबू की शैतानी शुरू। लाइट का बस कुछ मत पूछिए, लाइट बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो जैसा कि बता रही हूँ मैं कि बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ, तो हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। मैं जोया और हैदर इसी टॉपिक बात कर रहे हैं। हैदर का बात करने का अंदाज अलग है, बात तो वो भी कर रहा है पढ़ाई की, लेकिन अपनी शैतानियां जंपिंग ये सब करते हुए कर रहा है और जोया सीरियस होके कर रही है। तो बिल्कुल सुबह से शाम तक का माहौल बना दिया है। मैंने सोना बंद कर दिया है दिन में, नींद आती है तब भी नहीं सोती हूँ, क्योंकि मैं जागूंगी तभी बच्चों को स्टडी करा पाऊंगी। क्योंकि मैं सो जाऊंगी और मैं कह दूंगी ऑनलाइन क्लास अपनी लो, तो बच्चे नहीं ले पाएंगे, बच्चे फिर इधर उधर दिमाग होगा। मैं उनको पूछती रहती हूँ, देखो ये बता रहे हैं, ये इसका आंसर क्या है इसका, तो वो उसका जवाब देते रहते हैं। तो इस वजह से तो इसी पर मैं और ज़ोया बात कर रही थी। तो अब मुझे चीज समझ में आ रही है, तो मैं अपने बच्चों को समझा रही हूँ और वो उसका आंसर इससे ये समझ में आ रहा आंसर दे रहा है कि उनको ज्यादा मेहनत की जरूरत तो नहीं है। वो बहुत जल्दी जो उनका छूट गया था, जो वो नहीं पढ़ पाए थे, वो चीज बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, क्योंकि उनको चीज समझ में आती है। तो हमारे बाबू की शैतानी जारी है, आप देख सकते हैं। वो जब तक आप सामने रहेंगे, आप उनको देखेंगे, वो इसी तरीके की शैतानियां करते ही रहेंगे। देखिए, मैं जोया यहाँ पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे हैदर बाबू हैं, उनकी शैतानी जारी है। देखिए, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं शैतानी, बीच बीच में अपना एक बहुत ही अपना सॉलिड सजेशन भी दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो यही करते रहते हैं, बात करते हैं तो बहुत सही करते हैं और बहुत ही अच्छी करते हैं और बिल्कुल सॉलिड करते हैं। ये नहीं करते हैं कि बकवास कर रहे हो। तो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, उनका अंदाज है ये हिलने डुलने खेलने कूदने का, इसी तरीके का वो करते हैं। कभी भी आपको शायद वो नॉर्मल बैठे दिखे हो, वो कभी नॉर्मल नहीं रहते। इतनी टाइम ये इतनी लेटे हैं, तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि वो इतना नॉर्मल इतनी देर से कैसे लेट गए हैं। नहीं तो अभी वो इधर कूद रहे फांग रहे होते। तो मुझे खुद ताज्जुब हो रहा है कि वो इतना कैसे लेट गए। तो मैं जोया जो सीरियस बात कर रहे थे, तो उनको भी इंटरेस्ट बढ़ा कि ये पढ़ाई के बारे में हम लोग आज जो बात कर रहे हैं, जो ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी सुन रहे हैं, उनको भी मजा आ रहा है। लेकिन देखिए, इतनी देर उन्होंने सुन लिया तो बहुत है, नॉर्मल तरीके से। वो तो कहाँ नॉर्मल बैठते हैं, लेकिन फिर भी देखिए, फिर भी सुन रहे हैं। तो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, पढ़ाई बोरिंग नहीं होती है। तो वो मैंने इंटरेस्टिंग बनाया है बच्चों के लिए, बच्चों को मजा आ रहा है, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, मैं डांटती बिल्कुल पिटाई से भी खतरनाक बच्चों को डांट देती हूँ, लेकिन मारती नहीं हूँ मैं। और मैं मेरी डांट से ही बच्चे डर जाते हैं। और ये हुनर मुझे शुरू से ही है। सभी मतलब मेरे भाई और भी जितने ही बच्चे थे, मैंने कभी ट्यूशन पढ़ाई है शादी से पहले, किसी बच्चे को मारा नहीं है। वो मेरी मतलब आवाज से ही डर जाते थे। और मुझसे जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे, तो वो मुझे पकड़ ही लेते थे। वो कहते थे नहीं, मैं उन्हीं से पढ़ूंगा, मैं किसी से नहीं पढ़ूंगा। तो मुझसे ही पढ़ते थे। तो अब बच्चों को भी मजा आ रहा है मुझसे पढ़ने में।
और बच्चे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बच्चे अपने टाइम पे ही कहने लगते चलो चलो मम्मा ट्यूशन पढ़ाओ। पहले पहले डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि मम्मा मारे नहीं, तो मैंने कहा था नहीं, मैं ऐसे जबरदस्ती नहीं मारती हूँ, और मैंने वादा भी किया रहा था कि गुस्सा भी आएगा तो भी नहीं मारूंगी। तो मैं इन लोगों को पढ़ा रही हूँ और इन लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बोरिंग वाला नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं इन लोगों को पढ़ा रही हूँ, इन लोगों को मजा आए, इन लोगों को अच्छा लगे। हाँ, डांट देती हूँ मैं अगर थोड़ा सा भी गलत जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी डांट जरूरी होती है बच्चों को, अगर बच्चों को सही राह देना दिखाना हो, इसलिए डांटना पड़ता है। आजकल तो मेरा गला बिल्कुल ही दुख जाता है चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि पहले मोबाइल दे देते थे 3-4 घंटे के लिए, तो वो मोबाइल में ये लोग चुपचाप लेटे, दोनों कुछ नहीं कर रहे, ना शैतानी ना कुछ। अब मैं मोबाइल दे रही हूँ 1-1.5 घंटे के लिए, तो इनकी शैतानियां बहुत होती हैं, दोनों की बहुत शैतानी करते हैं, और मुझे इतना चीखना चिल्लाना पड़ता है, इतना चीखना चिल्लाना पड़ता है, कुछ पूछिए मत। तो लेकिन चाहे कुछ हो जाए, मैं मोबाइल 4-5 घंटे के लिए नहीं देने वाली, बस 1 घंटा 1.5 घंटा मोबाइल चलाओ, इससे ज्यादा नहीं। बाकी आप पढ़ाई करो। थोड़ी सी दिक्कत मुझे हो रही है मोबाइल ना देने की वजह से, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और बच्चे शैतानी करना बंद कर देंगे, और यही शैतानियां तो बंद हो गई बच्चों की। बच्चे भूल गए हैं मोबाइल की वजह से, तो वो कर रहे हैं, बढ़िया है, करने दो, दिमाग तेज होता है। हम लोग भी बचपन में कम शैतान थे क्या? इनके 4 गुना शैतान तो हम ही लोग थे। वो मैं तो बहुत ज्यादा शैतान थी। तो हैदर देखिए खूब आराम से मजाक मस्ती कर रहे हैं, लाइट अभी नहीं आई है, तो अब मैंने इनको मोबाइल दिया है। मैं मोबाइल इनको नहीं देने वाली थी आज, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया। देखिए यही अगर बस मोबाइल दे दो, अपनी अपनी जगह लेट जाते, कोई शैतानी नहीं, कुछ नहीं। तो मैं मोबाइल नहीं देती हूँ, थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक्टिविटीज तो बराबर करते रहते हैं दोनों। तो वो चीज जरूरी है जो बच्चे आजकल करना भूल गए हैं। अब इन लोगों ने ले लिया है मोबाइल, और लाइट आ नहीं रही है, तो मैं भी इनके साथ बैठी हूँ, मोबाइल चला रही हूँ। अजीज सर है नहीं, अजीज सर होते तो फिर मैं उन्हीं से बातें करती। और आ जाएंगे, आज आने का था, आज नहीं आए, तो कल तक तो वो आ ही जाएंगे। तो बच्चे और मम्मा सब मोबाइल चला रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं कंट्रोल कर सकती हूँ बच्चों को कि मोबाइल ना दूं। और सब अपने ऊपर ही होता है, बच्चों को आप समझा दो तो बच्चे फिर नहीं लेते हैं, क्योंकि बच्चे हैं वो तो, जैसा हम आजकल के माँ बाप यही मतलब बच्चे इतना परेशान करते हैं कि मोबाइल पकड़ा देते, लो बेटा मोबाइल ले लो, और बस अब परेशान तो नहीं करोगे, लेकिन ये हम गलत करते हैं, मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, वो चीज मैं फेस कर रही हूँ। मैं भी यही करती थी, अच्छा मोबाइल ले लो और आराम से बैठो, नहीं अब मैं नहीं देती हूँ। अब तो खैर पढ़ाई से टाइम ही नहीं मिल रहा है, पहले पढ़ाई नहीं करती तो नहीं देती, तो परेशान करते थे, लेकिन अब तो इन लोग को टाइम ही नहीं मिलता है, बहुत लेट हो जाता है वर्क कर करके, ऑनलाइन पढ़ाई करके, फिर मुझसे ट्यूशन पढ़ के। तो अब तो वैसे भी लोग नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। गाइस लाइट नहीं आ रही है, लाइट तो कितने बजे की गई है इधर? लाइट चली गई है, और कपड़े मैंने आज धो लिए हैं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की है कि मैंने आज टाइम पर कपड़े धो लिए हैं। और क्या हो गया, क्या देख रहे हैं? तो हैदर और जोया को मैंने अभी मोबाइल दिया है, आज मेरा इरादा नहीं था, मेरा सारा ध्यान अब इनकी पढ़ाई पर है, और पढ़ाई पर वो चीज पर है जो कोरोना में इनसे छूट गई है, जो आदत इनकी खत्म हो गई है, उस पर मतलब वो चीज पक्की करवाना है। तो उसी पर अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, बात कर रहे थे, क्योंकि जो ऑनलाइन चीज मैं इनको सिखा रही हूँ, तो वो मैं भी सीख रही हूँ, मुझे भी समझ में आ रही है, और मैं इनको सिखा रही हूँ, मैं इनसे कह रही हूँ कुछ बहुत ज्यादा, मतलब अब अलग तरीके की पढ़ाई होने लगी है हम लोग के टाइम पर।
अलग होती थी। अब ऑनलाइन टीचर खूब बहुत प्यार से एंजॉय करके पढ़ाते हैं, तो मतलब पहले तो मतलब वो चीज समझ में आ जाती बहुत अच्छी तरह। हम लोग के टाइम पे भी टीचर ऐसे ही पढ़ाते थे, बहुत देर खड़े होते थे, अच्छी तरह समझाते थे। और जो मेरे अजीज सर आते हैं वो भी हिंदी इसी तरीके से पढ़ाते थे, चीज समझाते थे। उनकी बहुत सारी चीजें आज तक मेरे जहन में बसी हुई हैं, उनके जो उन्होंने समझाया है। तो उसी तरीके का ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं बच्चों से कह रही हूँ कि आप बिल्कुल, आपका मतलब नींव मजबूत हो जाएगी। आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, क्लास बाय क्लास आप पढ़ो, और आप बहुत ज्यादा फर्क देखोगे। और बच्चों की समझ में आ रहा है, बच्चे इस टॉपिक पे बात करने लगे हैं। और मुझे समझ में आ रहा है तो मैं करने लगी हूँ। मुझे ही समझ में नहीं आता था कि कौन से क्लास में मतलब क्या पढ़ रहे हैं। हम तो टीचर के ऊपर रहते कि टीचर पढ़ा रहा है, टीचर देख रहा है, हमें क्या मतलब। लेकिन अब वो इनके साथ साथ मैं भी देख रही हूँ, मैं भी चीजें समझ रही हूँ। और मैं इन लोग से बात कर पा रही हूँ उस टॉपिक पे, और मैं बात कर रही हूँ तो और इन लोगों की चीज जो इन्होंने पढ़ी और दिमाग में मजबूती से बैठ रही है। तो वही है कि इस वजह से मैंने आज 8:30 बजे मोबाइल दिया, और मैंने इन लोग से कह दिया था कि मैं नहीं दूंगी, लेकिन लाइट नहीं आ रही है। और आज के हिसाब से इन्होंने सही पढ़ाई करी है, समझा है, डांट भी खाई है। तो उस हिसाब से फिर मैंने इनको मोबाइल दे दिया, कह दिया है कि 10 बजे मोबाइल दे देना। और ये भी बता दिया है कि अभी जैसे स्कूल खुलेंगे तो मोबाइल का टाइम सिर्फ 1 घंटा हो जाएगा, आप 1 घंटा मोबाइल ले पाओगे। तो ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे ऑनलाइन पढ़ाई पर है पूरा यकीन, क्योंकि कुछ चैनल ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो भी फ्री में। और सिर्फ आप देखो, और बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मैं किसी का मतलब बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बच्चे इसमें बहुत कवर कर लेंगे। जिस चीज के लिए मैं बहुत परेशान हो रही थी, कैसे पढ़ाऊं, कैसे समझाऊं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और पीछे जो इनका लॉस हुआ है कोरोना में, तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही थी कि बच्चे मतलब कोरोना में जो नहीं पढ़ा है वो कैसे कवर करेंगे। तो अब वो कवर करेंगे तो अपना तो फिर जो क्लास में आ गए हैं तो वो अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। तो आज का वीडियो गाइज हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये आ गए मेरे शैतान बाबू। हाँ, वो लाइट की है। हाँ, तो बाय बाय करिए। बाय बाय। बाय बाय। बस ये ऐसी शैतानी करता रहता है, बस कब ये बड़ा होगा समझ में नहीं आता है। बाय बाय। बाय बाय।